हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे यहाँ से नाम से क्लियर होगा, क्या मल्टीपल मतलब दो चार क्लास को क्या करेगा, इनहेरिट करेगा। तो पहले उसका डेफिनेशन जानते हैं, डेफिनेशन के बाद उसका ये जो डायग्राम है वो डायग्राम जानेंगे, उसके बाद उसका सिंटैक्स जानेंगे, सिंटैक्स जानने के बाद हम एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके, और उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम जो प्रैक्टिकल होता है वो करके देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ C++। ये तो सब लोग जानते ही होंगे, तो यही लाइन को स्किप करते हैं। वेयर यहाँ से स्टार्ट होता है, एक क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास। एक क्लास जो हम इनहेरिट करेगा वो एक से ज़्यादा क्लास से इनहेरिट कर सकता है। जरूरी नहीं है करेगा ही, लेकिन एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट करेगा तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों? ओके, क्यों? अब यहाँ पे कहिएगा कितना क्लास को इनहेरिट करेगा, तो यहाँ पे मोर देन टू क्लास, या फिर बोल सकते हैं मोर देन इक्वल टू टू क्लास। मतलब एक दो क्लास रहना चाहिए मिनिमम मल्टीपल इनहेरिटेंस होने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर एक क्लास ही रहेगा तो उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस नहीं बोल देंगे। तो इसलिए मिनिमम दो क्लास रहना चाहिए और दूसरे भी ज़्यादा रह सकता है। ओके, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्लियर हुआ। एक और इसका डेट मीन्स मतलब क्या हुआ, वन सब क्लास इज इनहेरिटेंस, वन सब क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। मोर देन एक से ज़्यादा बेस क्लास रहना जरूरी है। ओके, तो इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में जैसे देखिए क्या, क्लास ए हमने डिफाइन किया, क्लास बी हमने डिफाइन किया। क्लास ए में कुछ फीचर रहेगा, क्लास बी में कुछ फीचर रहेगा। क्लास ए को हम बोल देंगे बेस क्लास 1, क्लास बी को हम बोल देंगे बेस क्लास 2। और ये दोनों का जो भी फीचर है उसको क्या करेगा, इनहेरिट करेगा क्लास सी। ये दोनों फीचर को क्या करेगा, क्लास सी इनहेरिट करके इसको बोलेंगे हम ड्राइव्ड क्लास। जरूरी नहीं है क्लास बी को, यहाँ पे अगर हम क्लास सी दे देते हैं, क्लास डी, क्लास सी तो है ही, क्लास डी का फीचर भी अगर इसको इनहेरिट करवा देते हैं तो इसको भी बोलेंगे क्या, इसको भी बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बेस क्लास, एक डिराइव्ड क्लास है और बहुत सारा मेरा क्या है, बेस क्लास है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे ये तीसरा हटा देते हैं ताकि डायग्राम मेरा अच्छा लगे, इसलिए तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो यही मेरा डायग्राम हो गया है। तो यहाँ डायग्राम में बेस क्लास और ये ड्राइव्ड क्लास। तो इसका सिंटैक्स क्या रहेगा, इसका सिंटैक्स जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, बस सिंटैक्स में थोड़ा सा चेंज रहेगा। क्या, यहाँ पे हमको दो या फिर दो से ज़्यादा क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है, तो उसका लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सबसे पहले हमको क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास लिखते हैं और क्लास के बाद क्लास का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब क्लास का नाम। वो एक तरह से बोल सकते हैं इस क्लास का नाम ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सब क्लास का नाम लिखेंगे। उसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद एक्सेस मोड, एक्सेस मोड पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट जो भी होता है वो लिखेंगे। और उसके बाद बेस क्लास 1 का नाम लिखेंगे, बेस क्लास 1 का नाम लिखेंगे। और उसके बाद अगर ये यहाँ पे एक तो क्लास है नहीं, एक से ज़्यादा क्लास को हमको इनहेरिट करना है, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, फिर से एक्सेस मोड लिखेंगे। मतलब अब दूसरे का क्लास को किस मोड से इनहेरिट करना चाहते हैं, पब्लिक या फिर प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड। उसके बाद क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। उसका जो भी कोड होगा वो कोड लिखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमें क्लास डिफाइन करेंगे, तो क्लास डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्लास लिखते हैं। क्लास लिखने के बाद क्लास का नाम, तो क्लास का नाम ए दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो भी फीचर होगा वो लिख देंगे, यहाँ पे कोड लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। और इसके बाद क्या कहते हैं, ये तो क्लास 1 हो गया डिफाइन। अब क्लास बी को हम डिफाइन करते हैं, दूसरा क्लास को, तो क्लास बी यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको कोड लिख देते हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये क्लास बी हो गया। अगर क्लास बी में हम क्लास ए को इनहेरिट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंगल इनहेरिटेंस। लेकिन हम यहाँ पे देखना है मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल, तो इसलिए हम एक क्लास सी भी बनाते हैं। तो एक हम क्लास सी भी बनाते हैं, क्लास सी। और इस क्लास में सी में हमको क्या करना है, इनहेरिट करना है। तो इनहेरिट करने का सिंटैक्स क्या है, क्लास लिखे, सब क्लास का नाम मेरा सी हो गया। उसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद क्या करेंगे, एक्सेस मोड यहाँ पे हम पब्लिकली इनहेरिट करना चाहते हैं, तो पब्लिक यहाँ पे लिख देते हैं, पब्लिक। उसके बाद बेस क्लास 1 का नाम, पहला क्लास का नाम जिसको हम इनहेरिट करना चाहते हैं। तो क्लास मेरा कौन सा है, ए, तो यहाँ पे लिखेंगे ए। ठीक है, उसके बाद दूसरा भी क्लास को हमको इनहेरिट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे एक्सेस मोड यहाँ पर भी हम पब्लिक लिखते हैं। और दूसरा सब यहाँ पे जो भी है इंटरमीडिएट क्लास, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, या फिर बेस क्लास 2 लिखेंगे। तो बेस क्लास 2 का नाम क्या है, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं। उसके बाद जो भी इसका कोड होगा यहाँ पे कोड लिखेंगे। उसके बाद इसका हम ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा एग्जाम्पल हुआ मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम डम्बा से इसको समझें, डायग्राम से समझें, तो यहाँ पे एक मेरा क्लास क्या है, क्लास ए है। तो क्लास ए में मेरा कोड 1 यहाँ पे मान लेते हैं, कोड 1 मेरा है, यहाँ पे लिख देते हैं 1, 2 और 3। तो यहाँ पे मेरा क्या है, क्लास ए है ये मेरे। तो क्लास ए में मेरा क्या है, जो भी कोड लिखा गया है उसको हम कोड 1 मान ले रहे हैं, तो कोड 1 है। फिर यहाँ पे क्लास बी मेरा है, क्लास बी में मेरा क्या है, कोड 2 है। जो भी कोड लिखा गया है वो कोड 2 मान लेते हैं, कोड 2 है। अब जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, क्लास सी हम जब बनाएंगे
तो क्लास सी जब हम बनाएंगे तो ये मेरा क्लास सी हो गया। तो क्लास सी में हम इनहेरिट कर रहे हैं किसको, ए को भी इनहेरिट कर रहे हैं, बी को भी इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिक मोड में। तो डिपेंड करता है किस मोड में आप इनहेरिट करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मान के चलते हैं पब्लिक मोड में सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम सी में इनहेरिट कर रहे हैं तो क्लास ए का भी कोड आएगा, तो कोड 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्लास 2 का भी कोड आएगा, क्लास बी का भी कोड आएगा इसमें, तो क्लास बी का भी कोड 2 है। और सिंपल जो इसका कोड है क्लास सी का जो कोड अपना कोड है तो यहाँ पे वो कोड 3 भी आएगा, कोड 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास सी में मेरा क्या आ गया, तीनों फीचर आ गया। तीनों फीचर करने का मतलब ए का भी आ गया, बी का भी, अपना पर्सनल सी का भी आ गया। ओके, तो इस कोड को हम ज़्यादातर रन करेंगे, देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी तक भी एक बता दें समरी में क्या हुआ है। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब मेरा ड्राइव्ड क्लास तो एक रहेगा, लेकिन बहुत सारा मेरा बेस क्लास हो सकता है। ओके, उसके बाद डायग्राम जाने, डायग्राम के बाद उसका सिंटैक्स जाने के बाद अगर मान लेते हैं क्लास सी भी यहाँ पे रहता है तो क्या करता है, क्लास सी भी मेरा अगर हम इनहेरिट करना चाहते हैं तो कॉमा लगाते हैं, फिर से एक्सेस मोड लिखते हैं, फिर से हम वहाँ पे उसका नाम लिखते हैं। तो वैसे ही करते जाते तो अपना मेरा बस यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, जो मेरा ड्राइव्ड क्लास एक रहना चाहिए और जो बेस क्लास है 2 या 2 से ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका हम एग्जाम्पल जो भी है उसको रन करवा के देखेंगे।